जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वास्थ्य में मन लगा के पढ़ रहे होंगे। कि हो चुका है आवागरण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो चुका है आवागरण का युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। ना ही थके हैं पैर, ना ही हिम्मतें हारी हैं, ना ही थके हैं पैर, ना ही हिम्मतें हारी हैं। मैंने देखे हैं कई दौर, अब भी दौर जारी है। देखिए, जैसे कि आपको भैया आपने तो 26 तक क्वेश्चन कराए थे, इसमें 27 क्वेश्चन कहाँ चला गया, 28 कहाँ चला गया, सीधा 29 दिया है सर, 33 31 दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने क्वेश्चन बचे हैं 7 में से 4 क्वेश्चन हम अवेल करेंगे और जो 3 क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन क्वेश्चनों को मुझको ही हल कराना है, तो मुझको जो लगा कि चलो इनको पहले करा दे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास की, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या गया कि यदि साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा बराबर पी है, सेक थीटा प्लस के कॉस थीटा बराबर क्यू है, तब सिद्ध कीजिए कि क्यू कोष्ठ में पी स्क्वायर माइनस के वन बराबर अंडर रूट के 2p। तो पहले कर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो हमको दोनों इक्वेशनों को हल करना पड़ता है। बराबर अंडर रूट के p। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आपको मान रखने हैं, तो क्यू का मान कितना दिया आपको? क्यू का मान दिया भैया सेक थीटा प्लस के कॉसेक थीटा। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने कहा पी स्क्वायर का मान कितना दिया आपको? साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, इसका क्या चढ़ाएंगे होल स्क्वायर, और माइनस का 1। मैंने कहा वेरी गुड। कोई दिक्कत? आपने भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बराबर अंडर रूट के 2। पी का मान कितना दिया? मैंने कहा पी का मान दिया आपको साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। कोई दिक्कत आपको? देखो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने कुछ नहीं किया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जहां क्यू था तो क्यू का मान था सेक थीटा प्लस के कॉस थीटा बोल का, बड़ा कोष्टक लगाया, फिर छोटा कोष्टक लगाया, फिर पी का मान था मुझे साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा बोल का, इस पर स्क्वायर था मैंने इस पर स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस के 1 लिखा था मैंने माइनस के 1 लिख दी, बराबर अंडर रूट के 2 थे, अंडर रूट के 2 लिख दी। पी का मान था साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 साइन थीटा। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सब फॉर्मूला खुलेगा तो क्या होगा? ये साइन स्क्वायर थीटा, मतलब फॉर्मूला क्या? ए प्लस के बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस के 1। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, हम खड़े हैं। देखो साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस के 2, प्लस का चिन्ह आता, फिर 2, फिर ए और बी, फिर माइनस का 1 लिखा था, माइनस का 1 लिख दिया। बराबर में हमें बोलना नहीं है बिल्कुल भी, इसको तो जैसा लिखा वैसे ही लिखा रहने दो। इनटू साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। कोई दिक्कत आपको? आपको ये कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप इसे नहीं लेना चाहते उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको बाद में सिद्ध कर देंगे, इसको कोई जरूरत भी नहीं। अगर आप इसे साथ में ले चल सकते हो तो साथ में ले चलो, और अगर आपको नहीं मन हो रहा कि आप सिर्फ बाएं पक्ष से हल करना सकते हैं तो आप इसको बाएं पक्ष भी लिख लीजिए, वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बाएं पक्ष में इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आपको क्यों इसको लिखवाने का प्रयास करूँ? तो इधर लिख लीजिए बाएं पक्ष। हमने क्या लिया था? बाएं पक्ष। बाएं पक्ष से हल कर लीजिए, उसको जरूरत नहीं, क्यों हल हो जाएगा बस यही। तो इधर बराबर का चिन्ह आ जाएगा इधर भी। अब इधर क्या लिखेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आपको भैया कॉस थीटा। देखो भैया मेरे, मैंने कुछ नहीं किया, जो बराबर के उस साइड मान लिखा था मैंने उसको हटा दिया। मैंने कहा हम 2 अंडर रूट के 2 भी सिद्ध कर लेंगे, इसलिए मैंने कहा कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा तो साइन थीटा बचा, प्लस का चिन्ह। मैंने साइन थीटा कटा तो कॉस थीटा बचा। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं। इनटू चिन्ह। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1, प्लस के कितना लिखा? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत है? और ये क्या लिखा है? माइनस के 1। कोई दिक्कत? देखो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। मैंने आपसे कहा भी था कि साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर डायरेक्ट मान लिख सकते हो आप। कितना होता है? 2 साइन थीटा प्लस के 1 प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा डायरेक्ट आप याद कर सकते, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं क्या करूंगा? जे माइनस का है और ये प्लस का ये कट जाएगा। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया। तो इधर क्या बचेगा आपको? ये साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा, ये कोष्टक में लिखे रहेंगे, इनटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा कोई दिक्कत। मैंने साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा लेके नीचे कितना था? कॉस थीटा साइन थीटा वो लिख लिया मैंने। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा मेरे भैया
ये कितना है साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कितना है साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएंगे तो बराबर में बचा, बराबर में कितने बचे 2, बराबर में कितने बचे भैया 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है आपको भी, हाँ भैया गड़बड़ तो हो रहा है। अंडर रूट के 2p लिखा है, क्योंकि तो 2 तो आ गया, फिर अंडर रूट कैसे आएगा, बात तो इधर ही ना, बात कहाँ अटक रही है कि 2 कहां से आया, जैसे कि अपने पास आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इतना अपन पर निकल के आया, सॉरी ये प्लस में बचा, प्लस में कितना बचा साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, देखो इतना हो गया, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसका मान है p का, तो ये आ गया p, ये आ गया p। तो मुझे ऐसा लगा शायद क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें कह सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि जो अंडर रूट 2 कहां से आएगा, अपन कैसे भी क्वेश्चन कर ले अंडर रूट 2 तो इससे निकलेगा ही नहीं, अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 कैसे आ जाता है, अंडर रूट 2 मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से आ सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में शायद गलती है, मैं इसको देख लूंगा एक बार, इसको मैं एक बार खुद देख लूंगा कि शायद ये गलती है। देखो एक बार फिर समझ लो, हमें जो p बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, q बराबर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें सिद्ध करना था q कोष्ठक p स्क्वायर माइनस करना अंडर रूट के p, अंडर रूट के 2p। तो मैंने इसका मान लिखा, इसको मैंने कहा इसको मैं हल करूंगा, इसको मैं बाय पक्ष ले, q का मान था सेक थीटा प्लस के कॉस थीटा कोष्ठक में, p का मान क्या था साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस करना, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, मैंने इसको 1/cos कॉस थीटा, इसको 1/sin साइन थीटा लिख दिया, मैंने कहा साइन का साइन स्क्वायर थीटा, इसका कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या होगा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कर, मैंने इतने का मान होता प्लस के बाद इतने का मान माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कट गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, नीचे कितना आता एलसीएम लिया तो cos थीटा sin थीटा आया, तो cos थीटा कटेगा तो क्या sin थीटा कटेगा बचा क्या cos थीटा। अब मैंने कहा क्या तो cos थीटा sin थीटा ये था और sin थीटा cos थीटा ये था, तो ये दोनों कट गए, तो 2 गुणा में कितना sin थीटा प्लस cos थीटा, तो मेरा 2 रहेगा, और sin थीटा cos थीटा किसका मान है p का मान, तो मैं p का मान लिख देते हो। मुझे लगता है शायद गलती हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि मतलब बुक में गलती नहीं हो सकती, लेकिन बुक में तो जी लिखा है अंडर रूट के, अंडर रूट कितना, हाँ मैंने कहा था बुक में तो सही लिखा, बुक में क्वेश्चन सही लगा, वो मैं ही गलती कर देता हूँ हर बार, क्या कर देता हूँ मुझी से गलती हो जाती है, बुक में तो सही लिखा है लेकिन हम ही गलती कर देते हैं, क्वेश्चन बुक में क्या लिखा है सही लिखा है लेकिन गलती मैं ही करते हूँ, लिखने तो सही है, क्वेश्चन इधर कितना है वो सिर्फ क्या लिखा बेटा 2p लिखा है, वो क्वेश्चन यानी कहाँ ध्यान रहता है मेरा, बस बस क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया क्वेश्चन से क्वेश्चन लिखने में गलती क्या कर दी मैंने कर दी, तो इसीलिए यहाँ पर अंडर रूट के p ना होगा 2p दिया बुक में, तो यहाँ पर 2p रहेगा, तो ये 2p अपना आ गया, तो ये हमें सिद्ध करना, तो ये हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कुछ नहीं करना सर, आपको q का मान sec थीटा प्लस cos थीटा यही था, p का मान sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया माइनस का, मैंने इसको 1/sin थीटा cos 1/cos थीटा, इसका 1/sin थीटा हो जाएगा, इसका sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, तो इसके लिए मान 1 था, ये मान का ये प्लस से कट गया, इन दोनों का एलसीएम लिया cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा कटा cos थीटा, सो बटे में जे लिख दिया sin थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा इनटू sin थीटा गुणा 2 sin थीटा cos थीटा, ये दोनों कट गए 2 बचे, 2 को sin थीटा प्लस cos थीटा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना दिया आपको p लिख सकते, इसकी जगह क्या लिख सकते p, तो मैंने यहाँ p लिख दिया, मेरा क्या होगा सिद्ध। और देखो अपन कहते हैं अपना क्वेश्चन सही है हमने क्वेश्चन कह रहे थे क्वेश्चन तो सही है लेकिन लिखने में गलती हुई, तो वास्तव में लिखने में गलती, क्वेश्चन अपना एक्यूरेट सही था। अब मैं इसको रख कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने में गलती हो सकती है, करने में भी हो जाती गलती, लेकिन बाई चांस रहता है, तो क्वेश्चन ही गलत लिखे तो फिर तो गलत हो नहीं होना। देखो ये बहुत सरल सवाल है, 33वां देख रहे आप, बहुत सरल था, कुछ नहीं करना, कह रहे थे sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तब सिद्ध कीजिए sin पावर 4 प्लस cos की घात 4 थीटा बराबर 1/2, मैं कर लेंगे, मुझे पता है मैं लिख सकता हूँ इसको sin थीटा माइनस के cos थीटा बराबर, हमें इक्वेशन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको sin थीटा, ये माइनस का तो घर का हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि माइनस का तो बराबर उस साइड का हो जाएगा प्लस का, मैंने कैसे गुणा में एक तो होगा, तो मैंने ये टाइम में आ जाएगा बटे में, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या है 1, मैंने कहा sin थीटा बटे cos थीटा किसका मान होता है, तो आप कह रहे हो ये tan थीटा का मान होता है, मैंने कहा वेरी गुड, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, तो मैंने कहा एक जो मान होता है वो कितने अंश का होता है, तो आपको ये tan 45 अंश का होता है, मैंने कहा वेरी गुड, तो tan से tan कट गया, तो थीटा का मान कितना आ गया आपको, ये 45 अंश, थीटा का मान कितना हो गया 45 अंश आ गया, थीटा का मान कितना आ गया 45 अंश आ गया, कितना आ गया बेटा 45 अंश आ गया, सही कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, कहीं भी क्वेश्चन में गलतियां बहुत हो रही हैं।
ठीक है, tan 45 अंश है। अब क्या करना है आपको, थीटा की जगह 45 अंश लिखने, थीटा की जगह क्या लिखने, 45 अंश लिखने, क्या लिखे 45 अंश लिख दिए थीटा की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा का मान कितना, 1/√, के थीटा का, तो आप क्या लिखोगे बेटा, साइन थीटा का मान कितना, 45 अंश, इसकी पावर कितनी 4, प्लस कॉस 45 अंश, इसकी पावर कितनी दी है, कितनी दी है इसकी पावर, आपको ये 4। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन थीटा की जगह मुझे 45 लिखना, 45 इसकी पावर 4 थी, 4 की कॉस थीटा का मान कितना था 45, उसकी जगह 4 लिखना, 4 लिख दिया मैं, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 45 अंश का मान कितना होगा आपको, 1/√2, तो इसका क्या कर देंगे 4 पावर, प्लस इसका ही मान कितना होगा 1/√2, साइन 45 का और cos 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है 1/√2, 1/√2। तो मैंने कहा जब भी आप इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 1/4, तो इसका कितना आएगा 1/4। वही आप नहीं कह सकते, देखो ये √2 है, इसको कितनी बार लिखोगे आप, आपको भी इसको हम लिखेंगे 4 बार, कितनी बार लिखेंगे 4 बार। मैंने कहा 2 अंडर गुणा होता है तो 2 बन जाता है, 2 अंडर गुणा होकर रूट हट के 2 आ जाएगा, 2 दूनी कितने होगा 4, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 4, तो 1/4, 1/4, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 का भाग 4 में 1, 4 का भाग 4 में 1, एक और एक जोड़कर कितने हो जाएंगे 2/4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमारा क्या होगा सिद्ध हो गया। मैंने कहा था बहुत सिंपल सवाल है, और मैंने इसको 4 अंडर को 4 पावर को तोड़ के बताया, √2, √2, √2, इन दोनों गुणा वो 2 बनेंगे, इन दोनों गुणा वो 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, आप कुछ नहीं था, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 दे रहा था, तो मैंने कहा sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, और sin थीटा माइनस के उस साइड का तो cos थीटा को बटे में लेकर आया, तो tan थीटा बनाया, tan 45 और tan से tan करेगा, थीटा का मान 45 अंश, जहां पर थीटा था मैंने वहां पर 45 अंश लिख दिया, थीटा का मान 1/√2 इसकी पावर 4, 1/√2 इसकी पावर 4, ये कि हम कितनी पावर चढ़ा ले उसका मान 1 होता है, √2 की पावर 4 का मान कितना आएगा 4, एक का एक मान कितनी पावर चढ़ा तो एक ही रहेगा, √2 का मान कितना हो जाएगा 4, एलसीएम लिया 4 है, एक और एक कितने होगा 2, 2 से काट देगा तो 4/2, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर, अब चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर इसके बाद करेंगे 27 को। देखो अब करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी इसको देखो क्या कह रहा है कि 1 प्लस के, ये बहुत सरल है, 1 प्लस के cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, मैंने कहा बहुत सरल। देखो क्या करना है, आपको सिर्फ बायां पक्ष लेना है, बायां पक्ष लेना है, बायां पक्ष आपको लेना है, तो ये लिखा 1 प्लस के cos थीटा, आपने कहा भैया माइनस के sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे कितना लिखा है sin थीटा और 1 प्लस के cos थीटा, मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करूंगा, मैंने कहा क्या, मैंने कहा cos थीटा को मैं आगे लिखूंगा, ठीक है, मैंने cos थीटा और 1 cos थीटा प्लस के 1 माइनस के कितना लिख दूंगा sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत आपको, मैंने कहा भैया हमें क्यों दिक्कत होगी, हमें क्यों दिक्कत होगी, सरल सवाल है, तो मैंने कहा हाँ होनी भी नहीं चाहिए, sin थीटा और ये 1 प्लस के cos थीटा। देखो मैंने क्या किया बच्चों, cos थीटा को मैंने आगे लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिखी थी 1 और माइनस sin स्क्वायर थीटा, मैंने इसमें कुछ नहीं बदला, cos थीटा को आगे लिखा, 1 को यहाँ लिखा, माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे जैसा लिखा था मैंने वैसे लिखा। अब हमने क्या किया कि ये cos थीटा को तो हमने जैसे तैसे लिखा, हमने कहा कि 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होते, मैंने कहा जी इतना सामान कितने के बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो आपने कहा भैया ये तो cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो मैंने कहा यहाँ पर लिखो तो cos स्क्वायर के थीटा, और नीचे क्या लिखा है sin थीटा, और कोष्टक में 1 प्लस के cos थीटा, मैंने कोई दिक्कत, आपने कही कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आपने भैया cos थीटा, तो मैंने कहा cos थीटा कॉमन ले दी, cos थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस, जहां 2 cos थीटा कितने थे, पावर का 2 है तो उसमें कितने थे 2 थे, घात 2 चले तो उसमें cos थीटा कितने थे 2, तो 1 आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 1 cos थीटा बचेगा, और नीचे क्या था आपको भैया sin थीटा 1 प्लस के cos थीटा, तो मैंने कहा इतना देखो सिंपल, ये दोनों क्या आ गया कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा cos थीटा और बटे sin थीटा, तो मैंने कहा ये किसके बराबर होता, तो आपने ये cot थीटा के बराबर होता, बता सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत थी क्वेश्चन में, आपने कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन सिंपल था भैया। देखिए वापस देखो, जैसा क्वेश्चन था मैंने वैसे लगा बाएं पक्ष लिया, तो मैंने कहा कि cos को आगे लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, मुझे पता था क्या होता है ये cos स्क्वायर थीटा के बराबर रहता है, नीचे का मान मैंने कुछ बदला ही नहीं, जैसा उसमें लिखा था वैसा ही लिखा, यहाँ भी वैसे लिखा, यहाँ ही वैसा, यहाँ ही वैसा, जो भी हुआ ऊपर हुआ, तो मैंने इसकी जगह cos स्क्वायर, इन दोनों में cos थीटा कॉमन लिए तो 1 प्लस cos थीटा बचे, 1 प्लस cos थीटा कट गया, और अब क्या बचा cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, ये अपना सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या, बहुत सरल है, ये भी बहुत सरल, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो जे क्या है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी बराबर sin स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर के बी बराबर cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए इनटू cos स्क्वायर बी। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिंपल सा करना है, हमें तो सिर्फ क्या लेना है, हमको लेना है tan स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर बी। कोई दिक्कत आपने कभी, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कहूंगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, आपको हो गया sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। मैंने कहा वेरी गुड, आप तो होशियार हो गए। माइनस का चिन्ह लगा के आप लिख सकते हो sin स्क्वायर बी बटे cos स्क्वायर बी। कोई दिक्कत आपने कभी, अब कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर मैं एलसीएम लूंगा तो cos स्क्वायर ए और क्या आएगा cos स्क्वायर बी, तो मैंने कहा लिख लीजिए cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगा तो cos स्क्वायर बी का क्या होगा, गुणा होगा, जी क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी माइनस का चिन्ह, cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी कटेगा तो cos स्क्वायर ए का इसमें क्या होगा, गुणा होगा, तो जी क्या है sin स्क्वायर बी और ये क्या होगा cos स्क्वायर ए। कोई दिक्कत आपको, कोई आपको दिक्कत हो रही किसी बच्चे को, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा देखो जब भी लिखा तो साइन तो स्क्वायर अभी सोचो तो स्क्वायर नहीं दिया, तो ये क्या होता है साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए किसके बराबर होता है फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस के बी। देखो जैसे कि मैं अगर इनके ऊपर से स्क्वायर हटा दूं तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। फॉर्मूला किसका होता है साइन सॉरी ए माइनस बी का। फॉर्मूला किसका होता है साइन ए माइनस बी का। अगर इन दोनों पर जैसे कि इस पर स्क्वायर चला, जैसे लिखा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, अगर मैं इनके ऊपर से स्क्वायर हटा दूं तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए किसका फॉर्मूला हुआ, तो आप कहोगे ये तो फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का। किसका हो गया साइन ए माइनस बी का होगा। मैंने कहा अगर इस पर स्क्वायर चढ़ा तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दूं, बस बात खत्म हो गई। नीचे कितना लिखा आपको भी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। मैंने कहा कोई ना, अब मैंने कहा था साइन स्क्वायर का अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी और बटे कितना लिखा कॉस स्क्वायर के ए और कॉस स्क्वायर के बी। कोई दिक्कत आपको, आपने कभी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आपने कभी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इससे ये क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। एक बार फिर से लिख लीजिए क्या है टेन स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर बी दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी लिख दिया। इन दोनों को एलसीएम लिए तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आएगा, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटेगा तो कॉस स्क्वायर बी का इसमें गुणा होगा, तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो गया। कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कटेगा तो कॉस स्क्वायर का इसमें गुणा होगा, तो ये साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब मैंने कहा कि अगर इन पर स्क्वायर ना होता तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो मैंने कहा मैंने साइन ए माइनस बी लिख दिया। मैंने कहा अगर इस पर स्क्वायर चढ़ा है, इन सब पे स्क्वायर चढ़ा है तो इस पर भी क्या चढ़ेगा स्क्वायर। साइन का क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा फिर माइनस से साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, बटे में तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी था तो वो हो ही गया। तो ये हमें सिद्ध करना, तो ये हमने क्या कर लिया सिद्ध। अब हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर हल करेंगे, क्या करेंगे इसको जैसे कि लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर बी और बटे कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर के बी माइनस के कॉस स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमें पता है मान होता है, लेकिन आपको लगे डायरेक्ट कैसे, इसीलिए मैं आपको हल करा, इससे मैं इसको सिद्ध करा देता हूँ। देखो कैसे, अब अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें कॉस स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए माइनस का चल रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला होता है आपने कहा होता है, और बटे में क्या लिखा आपको हो गया कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। मैंने कहा ओके कोई ना, इसको 1 लिखेंगे, ये माइनस का क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब माइनस का अंदर हो तो प्लस का 1 हो जाएगा, जे माइनस का है सॉरी जे प्लस का है तो जे क्या हो जाएगा माइनस का, जे माइनस का और ए माइनस का तो प्लस के कितने हो जाएंगे साइन स्क्वायर बी। नीचे क्या लिखा है आपका, नीचे क्या लिखा है देखो मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया, क्वेश्चन क्या लिख लिया गलत। देखो जे लिखा था cos स्क्वायर बी और मैंने क्या लिख दिया cos स्क्वायर ए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या बनाना है आपको बी, बस और कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे लिखना है ए। तो बस यहाँ क्या आ जाएगी आपकी बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, और कुछ नहीं बदला, थोड़ी सी मिसप्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपको ये बी और यहाँ पे क्या रहेगा उस ए। सवाल वैसे था वैसे लिखा रहेगा। बस नीचे क्या आ गया आपका cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी। अब मैंने कहा जी ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों कट गए, तो ऊपर प्लस का पहले लिखते तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी और बटे में क्या लिखा तो आपको कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर
बी लीजिए, सिद्ध हो गया। तो इससे मैंने क्या किया, ये वाला सिद्ध कर दिया। अब मुझे इससे ये वाला सिद्ध करना, तो आपको क्या करना है, इसको इधर इसके साथ लेना है, इधर इसके साथ लेना है, साइन स्क्वायर कट जाएगा। बस इस प्रकार से पढ़ना। जी फॉर, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर जी को ऐसे ऐसे लिखेगा, फॉर्मूला खोलेगा, फॉर्मूला खोल के फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बन जाएगा। यहाँ से विपरीत आ जाएंगे, रिपीट हो जाए। जैसे कि जितना अपन निकाला था जी यहाँ पे आए, तो यहाँ से आप उल्टा जाओगे तो इससे पहुंच जाओगे, बस और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिद्ध करना था, आपने सिद्ध कर लिया। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। पेपर में ऐसा लिखा रहता है, आप चाहे इसके बराबर इसको सिद्ध कर लो, चाहे इसके बराबर इसको सिद्ध करो, चाहे इसके बराबर इसको सिद्ध करो, चाहे इसके बराबर इसको सिद्ध करो, जिसके बराबर जो सिद्ध कर सकते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको तरीके समझिए। इसको देख लीजिए, वापस देख लीजिए। cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ये लिखा, बटे cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी लिखा। मैंने कहा cos स्क्वायर बी को मैं वन माइनस के साइन स्क्वायर बी नहीं लिख सकता। आपने कहा ये लिख सकते हो, माइनस करके cos स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकता। आपने कहा ये लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? फिर मैंने कहा जी तो वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा, माइनस का अंदर वो तो माइनस के बाद माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर, जे माइनस का जे प्लस का कट गया। मैंने कहा साइन स्क्वायर प्लस का तो पहले लिखेंगे, जे माइनस का तो बाद में लिखेंगे। cos स्क्वायर के बीच आ गया बेटी में। अब आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए। 3 क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। 3 जो क्वेश्चन रहे वो कल आपकी क्वेश्चन क्या करते हैं, 3 क्वेश्चनों को बेटा मैं खत्म कराता हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, क्यों जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे। तो आज की क्लास समाप्त होती है। कैसी क्लास लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आपको कमी लगती है, कुछ भी लगता है, आपको चीजें समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट के माध्यम जरूर बताओ, उनका हम जरूर समाधान करेंगे। थोड़े दिनों की बात है, चीजें सब पे कम वर्क चल रहा है। जो भी पिछले चैप्टर है आप उन पर वर्क चल रहा है, तो उनकी भी आपको क्या एक मतलब उनके मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे कि 70 नंबर का, जैसे 70 नंबर का पेपर होता है ना, तो उसी तरीके से मैं उनको हल कराने की सोच रहा हूँ। जो पेपर पूछे गए क्वेश्चन वो आपको बार बार कराया, जिससे कि आपके माइंड में ये ना रहे कि सर पेपर में तो कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, हमें तो आप सरल सरल बता रहे हैं। इस तरीके से कोई आपके दिमाग में ऐसी चीजें ना आए, तो इनके लिए बहुत जल्दी मैं काम कर रहा हूँ, उन पर प्रयास कर रहा हूँ। आपको जल्दी से प्रयास कराया जाए। और उस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका पहले चैप्टर से क्या करूंगा, मैं रिवीजन स्टार्ट कराने वाला हूँ। जैसे कि त्रिकोणमिति खत्म होती है, त्रिकोणमिति के साथ जैसे मेंसुरेशन खत्म होती है, उसके बाद में आपका रिवीजन चलाना स्टार्ट कर दूंगा पहले चैप्टर से आपका रिवीजन होगा। और उसके जितने भी डाउट है, किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। मैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा और आपके हर क्वेश्चन को क्या दूंगा, जवाब दूंगा। इसीलिए तो आप परेशान मत हो, पहले चैप्टर से आपका रिवीजन होगा स्टार्ट। जैसे बस इसके बाद मेंसुरेशन खत्म कराने के बाद, ठीक है, तब तक तैयार रहिए। फिर मेंसुरेशन के बाद जैसे सांख्यिकी खत्म होगी, सांख्यिकी खत्म होने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट करा देंगे। उसके बाद आपका रहा ज्योमेट्री खत्म करा देंगे। आपकी जनवरी तक आपका ये कोर्स कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और फिर दे मॉक टेस्ट आग लगा देंगे 70/70। जय हिंद, जवाब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।